क्या बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट पर अब सबसे बड़ा मुकाबला तय हो गया है? क्या बीजेपी ने ऐसा दांव चला है जो सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं बल्कि पूरे जातीय समीकरण को साधने की कोशिश है? और आखिर कौन है अभिषेक सिन्हा और बंटी, जिन्हें बीजेपी ने कई बड़े चेहरों को पीछे छोड़ करके प्रशांत किशोर के सामने बांकीपुर उपचुनाव का टिकट दे दिया है? पूरी खबर क्या है, विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल बिहार की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में शामिल बांकीपुर पर 30 जुलाई को उपचुनाव है। लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने संगठन के पुराने और सक्रिय कार्यकर्ता अभिषेक सिन्हा और बंटी को चुनावी मैदान में उतारा है। यह घोषणा आपको बता दें कि ऐसे समय में हुई है जब 2 दिन पहले ही जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी इसी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने पहले ही रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ऐसे में अब बांकीपुर का मुकाबला बेहद दिलचस्प और हाई प्रोफाइल हो गया है। ऐसे में यहाँ पर सवाल यह है कि आखिर बीजेपी ने अभिषेक सिन्हा पर ही भरोसा क्यों जताया, टिकट क्यों दिया? दरअसल यह सीट आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। नितिन नवीन लगातार 5 बार इस सीट से विधायक रहे और बाद में राज्यसभा जाने के कारण यह सीट खाली हो गई। बांकीपुर आपको बता दें कि लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने परंपरागत वोट बैंक और सामाजिक समीकरण को बनाए रखने की थी। वहीं बांकीपुर विधानसभा सीट पर कायस्थ समाज के मतदाता करीब 14% माने जाते हैं। चूंकि नितिन नवीन भी कायस्थ समाज से आते थे, इसलिए बीजेपी ने इस बार भी उसी सामाजिक समीकरण को बरकरार रखने का फैसला किया है। अभिषेक सिन्हा और बंटी भी कायस्थ समाज से आते हैं। माना जा रहा है कि यही 14% कायस्थ वोट बैंक उनके टिकट का सबसे बड़ा आधार बना। अगर यहाँ पर पूरे जातीय समीकरण पर नजर डालें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर अनुमानित जातीय समीकरण इस प्रकार है कि कायस्थ 14% हैं, यादव 12% हैं, मुस्लिम 9% हैं, चंद्रवंशी 9%, वैश्य 9%, दलित 8%, भूमियार 8%, ब्राह्मण 7, राजपूत 5, कुर्मी 5, कुशवाहा 3 और अन्य 11% हैं। यानी इस सीट पर कोई भी दल सिर्फ एक जाति के भरोसे चुनाव नहीं जीत सकता है। यही वजह है कि उम्मीदवार चयन में सामाजिक संतुलन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। अभिषेक सिन्हा को बता दें कि पिछले करीब 27 सालों से बीजेपी संगठन में सक्रिय हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बूथ अध्यक्ष के रूप में की थी। इसके बाद वे मंडल मंत्री बने, मंडल महामंत्री बने, पटना महानगर युवा मोर्चा के अध्यक्ष और वर्तमान में बीजेपी युवा मोर्चा बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पार्टी के चुनावी अभियानों और संगठनात्मक गतिविधियों में उनकी लगातार सक्रिय भूमिका रही है। ऐसे में बीजेपी ने इस बार किसी बड़े राजनीतिक चेहरे के बजाय संगठन के एक पुराने कार्यकर्ता पर भरोसा जता करके यह संदेश देने की भी कोशिश की है कि पार्टी में लंबे समय तक काम करने वालों को भी बड़ा मौका मिल सकता है। बांकीपुर सीट पर अगर देखा जाए तो इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार हैं। बीजेपी के अभिषेक सिन्हा का सीधा मुकाबला बताया जा रहा है जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता से। बता दें कि रेखा गुप्ता पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट पर दूसरे स्थान पर रही थी। वहीं तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल ने भी सामाजिक कार्यकर्ता वीना मानवी को इस बार मैदान में उतार दिया है। उधर प्रशांत किशोर ने इस उपचुनाव को और भी बड़ा राजनीतिक रंग दे दिया है मैदान में उतर करके। प्रशांत किशोर आपको बता दें कि पहले ही प्रचार शुरू कर चुके हैं और उन्होंने इस उपचुनाव को एनडीए सरकार पर जनमत संग्रह बताया है। उनका दावा है कि अगर वे इस सीट से जीतते हैं तो इससे बीजेपी पर राजनीतिक दबाव बढ़ेगा और बिहार की राजनीति में बड़ा संदेश जाएगा। ऐसे में बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के अब सबसे बड़ा सवाल जो निकल करके सामने आ रहा है वो ये है कि क्या बीजेपी का 14% कायस्थ कार्ड इस बार भी काम करेगा? क्या संगठन से निकले अभिषेक सिन्हा नितिन नवीन की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे या फिर प्रशांत किशोर और रेखा गुप्ता मिलकर के इस चुनाव को पूरी तरह नया मोड़ दे देंगे? अब इन सभी सवालों के जवाब 30 जुलाई को होने वाले मतदान और उसके बाद आने वाले नतीजों में छिपे हैं। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि बांकीपुर उपचुनाव बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज तीनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। अब देखना होगा कि जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या बांकीपुर में बीजेपी अपना गढ़ बचा पाएगी या इस बार कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।